गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेसन 10 का अध्ययन करेंगे। शीर्षक है समय अनमोल। तो समय का महत्व न जानने वाले व्यक्ति को अंत में पछताना पड़ता है। सीमा से अधिक लालच करने वाला व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने लालच के कारण हाथ में आए अवसर को व्यर्थ गंवा दिया। तो बच्चों, आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो इसी लालच पर आधारित है और समय अनमोल इस विषय को पूरी तरह से दृष्टिगोचर कर रहा है। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुने। एक पहुंचे हुए संत ने किसी गांव में अचिती धुनी जगाई। उसके दर्शनों की खातिर सारा इलाका उमड़ पड़ा। एक जाए और 21 आए। भक्तों का तांता लग गया। इस भीड़ में एक भगत सबसे निराला निकला। वह आते ही हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़ा हुआ। सो पखवाड़े तक बुद्ध की तरह खड़ा रहा। न कुछ मांगा न कुछ बोला। महात्मा ने खुश होकर बोला, बच्चा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बोल, तेरी कामना क्या है? मोक्ष पाना चाहता है या जीते जी स्वर्ग जाना चाहता है? वह उसी तरह अविचल खड़ा रहा। न आंखें खोली न होठ। मुंह पर पानी के छींटे मारने से उसकी समाधि टूटी। बोला, पहले वचन दे तो मांगू। मेरे मुंह से निकली बात को वचन ही समझ, निसंकोच बता तू चाहता क्या है। संत के चरणों में शीश नवाकर वह कहने लगा, मुझे न स्वर्ग चाहिए और न मुक्ति। हम दुनियादारों के लिए स्वर्ग नरक यही है। हाथ में खूब सारा पैसा है तो यह दुनिया स्वर्ग से भी बढ़कर है और दिवाली के लिए नरक वारा। मैं इसी जन्म में जीने का मजा लुटना चाहता हूँ। बेशुमार सोने की कामना है जो पूरी करे। सुनकर महात्मा को धक्का लगा, मगर अपने वचन से कैसे फिरे। सब अच्छी तरह जानते बूझते हुए भी संत ने पूछा, पहले ऐसी भक्ति से भगवान भी वश में हो जाते हैं। इस नाकुछ सोने के लिए क्यों अपनी भक्ति बेकार गंवा रहा है? आप नहीं समझेंगे, सारी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करके भी सोने की एक डली मुश्किल से पा सकूंगा। भगवान और सोने में से मैं सोना ही चुनूंगा। उससे उलझना बेकार समझकर उसने जटा से पारस निकाला। बोला, वचनों से बंधा हूँ, तेरी कामना पूरी करनी ही पड़ेगी। यह पारस है, इसके परस से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन एक बार से अधिक तू इसे काम में नहीं ले सकेगा। इसे दूसरी बार काम में लिया तो पहले बना सोना भी मिट्टी हो जाएगा। उसे पारस देते हुए संत ने ताकीद की, पखवाड़ा बीतते ही मैं पारस लेने के लिए आ जाऊंगा। एक पल भी और नहीं मिलेगा। पारस मिलते ही वहाँ से बेतहासा भागा, सीधे अपने घर पहुँचा। घर वालों को पारस का पता चला तो उसकी खुशी का और छोड़ न रहा। बीवी बोली, मैंने उस दिन हमाम दस्ते और कूड़े का कितना कहा, लेकिन मेरी कौन सुनता है। उस दिन मेरा कहा मान लेते तो कितना अच्छा रहता। उतना सोना तो सारी उम्र खत्म नहीं होती। सब बहुत पछताए, मगर अब पछताने से क्या फायदा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, घर का लोहा काफ़ी है, तू अपार लोहे की लालसा मत कर। मेरा कहा मान और देर मत कर, इस पारस को अभी बरत ले। सहसा बूढ़ा बाप उछला, बंगले बजाते बोला, तुम लोग बिल्कुल गधे हो। झोपड़ी में 2 कुल्हाड़ियाँ, हथौड़ा, हल का फाल, हसिया, 2 फावड़े, 3 कुदालियाँ और 2 हलबानियाँ पड़ी हैं। चल पहले हल के फाल को परस करके अजमा ले। उसे संत की बात पर पूरा यकीन था। एक बार अजमाने के बाद पारस बेकार हो जाएगा। घर वालों ने खूब पैर पटका, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। वह एक बनिए के पास गया। बनिए को उसके कहे पर पूरा विश्वास हो गया। सारे सोना में उसका आधा हिस्सा होगा। उसने फौरन मुनीम को शहर से 21 गाड़ियाँ लोहा लाने के लिए भेज दिया। माया के भगत का मन 21 गाड़ियाँ से नहीं भरा। उसने सेठ को समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु सेठ नहीं बोला। बोला, तुम्हारी हैसियत हो तो 1000 गाड़ियाँ मंगाओ, चाहे लाख, लेकिन मैं बनिए का जाया कभी अंधा सौदा नहीं करता। वरदान फल गया तो 21 गाड़ियाँ ही 20 पीढ़ियों तक बहुत है। उसका जी बहुत कसमसाया, मगर मनसा मुजब लोहा इकट्ठा करके उसके बस में नहीं था। सिर्फ 21 अरबों खरबों की गिनती जानते हुए भी मुझे सिर्फ 21 पर सब्र करना पड़ेगा। उसको इस तरह दुखी देखकर बनिए कहने लगा, हाय, हाथ आया टका सपन के अपार खजाने से कहीं बढ़कर होता है। फिजूल दुखी होने से क्या फ़ायदा। अंटी में पारस होते हुए भी वो बेचारगी से कहने लगा, सेठ जी, बस इतनी सी बात मेरी रख लो।
ज़्यादा नहीं तो कम से कम 108 गाड़ियाँ ही मंगवा लो। पारस बार बार हाथ नहीं लगता। न बनिया माना और न वह समझा, वह उल्टा ज़्यादा दुखी हो गया। हमेशा स्वप्न में अलीखों मन लोहे का सोना बनाता। 10वें रोज़ उसकी घरवाली ने कहा, तुम्हारी ये 21 गाड़ियाँ तो राम जाने कब आएगी। अब इस तवे पर पारस का चमत्कार तो देखो, ऐसा न हो कि सोना बने ही नहीं। यह कैसे हो सकता है। मेरे महात्मा के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि एक बार की आंखों पर भरोसा न हो। अरे पारस का परस होते ही लोहा सोना न बने तो कहना। घर वाली जरा सोचकर बोली, एक दफ़ा बरतने पर भी पारस तो पारस ही रहेगा। महात्मा तो पखवाड़े से पहले आएंगे नहीं। मैं हर रात स्वप्न में चंद्रहार बंधा देखती हूँ। इस तवे से काफ़ी बड़ा चंद्रहार बन जाएगा। अपने लालच के आगे उसने कुछ न सुना और न कुछ समझा, परंतु पखवाड़े के आखिरी दिन जैसे सबके सिर में ज्वार आ गया। खुद उसकी हालत भी खस्ता हो गई। वह ऊहापोह में फंस गया, क्या करे और क्या न करे। अगर पारस को बरतते ही गाड़ियाँ आ गई तो, और गाड़ियों के भरोसे अगर यह पारस धरा का धरा रह गया तो सारे स्वप्न ढह जाएंगे। बुरे फंसे, कहीं कोई राह नजर नहीं आती। सांप छछूंदर की गति भी इससे बदतर तो क्या होगी। बनिया उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। कितना पैसा इन 21 गाड़ियों में डूब गया। गाड़ियां शायद वक्त पर आ न सके। इन्हें भूलकर अपने हाथ बसु लोहे को तो सोना बना ले। तुम्हें यह काम कम लगता है क्या। मुझ पर भरोसा रख, मैं कारोबार में इस सोने को 1000 गुना कर लूँगा। देखो वक्त निकलता जा रहा है। अधीठ लालच को छोड़कर अपने बस के काम को तुरंत पूरा करो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ज़रा सोचो तो, अगर इस इन वक्त पर गाड़ियाँ आ गई तो कैसी बुरी होगी। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं महात्मा से थोड़ी मोहलत और मांग लूँगा। वे मुझे मना नहीं करेंगे। इस बहस और पेश में पखवाड़े का अंतिम क्षण भी बीत गया। माया का भगत अपनी जिद पर उसी तरह अटल था, मगर महात्मा पर नजर पड़ते ही उसकी सारी दृढ़ता जाती रही। उसकी आंखों के सामने समूची दुनिया धू धू कर जलने लगी। इन लपटों के दरमियान महात्मा उसके करीब आकर कहने लगा, पगले अब व्यर्थ चिंता करने से क्या होगा। समय अपनी चाल से चलता रहा और तू हाथ मलता रह गया। अब पारस तुम्हें लौटाना ही होगा। वह संत के पांव पकड़कर बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मिन्नतें की, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दे, परंतु संत नहीं पसीजा। कहा, अब एक क्षण भी और नहीं मिलेगा। जब तक समय तेरे हाथ में था तू उसका लाभ न उठा सका। अब समय हाथ से निकल जाने पर पछतावा निरर्थक है। उसे पारस लेकर वह दिठ होने ही वाला था कि उसका बूढ़ा बाप कमर पर बंधी चिमटी निकाल कर बोला, कम से कम इस चिमटी को ही सोने की बना दो, मैं इतने में ही खुश हूँ। महात्मा अधीट हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ सबको सुनाई दी। समय बीत गया, समय बीत गया। समय अनमोल है जो तुमने यूं ही गंवा दिया। पारस पाने वाली इस लालची माया के भगत को यह आज दिन तक इल्म नहीं हुआ कि वह जिंदा है या मर गया। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि लालच के कारण जो है कितनी सुंदर अवसर को भी उस भगत ने गंवा दिया। तो समय अनमोल है, अतः हमें हर काम को समय पर करना चाहिए। धन्यवाद।